अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश ढाबा स्टाइल में, जिसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, हरी मिर्चें और ये कुछ मसाले जिसमें नमक, हल्दी, सूख लाल मिर्च और खड़े मसाले। एक पतीला लिया, उसमें 1 कप के बराबर ऑयल डाल लिया। ऑयल को गर्म होने दिया थोड़ा सा और उसमें फिर हमने प्याज डाले। प्याज डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स किया प्याज को और फिर लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको ऑयल में फ्राई किया। ये देखें प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स किया। पाँच से 6 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। तो लीजिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए थे 3 अदद, और इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च कटी हुई 3 से 4 अदद, और कुछ मसाले हल्दी, सूख मिर्च, नमक और कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर मिक्स होने तक हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। तो लीजिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल माश और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो लीजिए दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के बराबर पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रख देंगे। तो लीजिए देखें हमारी ढाबा स्टाइल दाल माश बनकर रेडी हो चुकी है।
अब हम इसमें शामिल करेंगे गार्निश के लिए हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, दाल माश हमारी बनकर रेडी है। अब हम चपातियाँ बनाने की तैयारी करेंगे। आटे को छानकर हमने अच्छे से इसको गूंद लिया। आटे को हमने 5 से 10 मिनट का रेस्ट दिया और फिर इसको हमने अच्छे से गूंद लिया। तो लीजिए, आटा हमारा अब गूंद चुका है। इसको हम बाउल में निकालेंगे और अपनी चपाती की तैयारी करेंगे। तो अब हम चपाती बनाना स्टार्ट करते हैं। चपाती को हमने अच्छे से बेल लिया। और अब हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो लीजिए, चपाती हमारी बनकर तैयार है दाल माश के साथ। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह।